बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। होप यू आर डूइंग वेल। पिछले टॉपिक में हमने होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ा था और हमारी ये एग्जांपल्स रह गई थी। नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक को हमने डिस्कस नहीं किया था, जो कि हम इस वीडियो में जो है तो अभी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में ओनली नेगेटिव फीडबैक होगा एंड जो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह अपलोड होगी वो फिर पॉजिटिव फीडबैक होगा। तो नेगेटिव फ़ीडबैक में जो मैंने आप लोगों को बताया कि नेगेटिव फ़ीडबैक में क्या होता है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव फ़ीडबैक मैकेनिज़्म वो क्या करेगा, दूसरी चीज़ को डिक्रीज़ कर देगा। ठीक है, ये कौन करता है? नेगेटिव फ़ीडबैक करता है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि जो नेगेटिव फ़ीडबैक की एग्जांपल्स होती हैं, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, टेम्परेचर रेगुलेशन और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। अब इसको हम क्या करेंगे, इस टॉपिक में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, कि जो रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल मतलब जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो कैसे रेगुलेट होगा, टेम्परेचर की रेगुलेशन कैसे होगी, ठीक है, और जो बीपी है ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन कैसे होगी। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन अगर राइज हो जाती है, सो व्हाट हैपन, क्या होता है जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड में राइज हो जाती है। सपोज़ जैसे कि ये अभी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये आपकी ब्लड है, ठीक है, ये आपका ब्लड है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, तो फिर क्या होगा। सबसे पहला आप देखें स्टिमुलस है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइजेज अबव नॉर्मल लेवल। सपोज़ करें कि ये एक नॉर्मल लेवल है और इस नॉर्मल से अबव जो है ग्लूकोज की क्या हो जाती है, कंसंट्रेशन हो जाती है। तो ये स्टिमुलस, ठीक है, आपकी कहाँ पे जाएगा, आपका हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन पे जाएगा। और जो हाइपोथैलेमस होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, जो ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है उसको कंट्रोल करने में वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी कहा रिसेप्टर्स आपकी बॉडी पे होते हैं, आपकी स्किन्स पे होते हैं। तो इस तरह जो आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस जो हैं पैनक्रियास में, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ होंगे, आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस। ठीक है, अब जब ये स्टिमुलेट होंगे, अब जब ये स्टिमुलेट होंगे तो ये क्या करेंगे कि जो इंसुलिन है उसकी प्रोडक्शन ये लोग करेंगे। ठीक है, जो आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस हमारे पास पेनक्रियास में होता है, ये पेनक्रियास आप लोग यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस होते हैं। हमारे पास इसमें 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जिसको हम अल्फ़ा और बीटा सेल्स कहते हैं। अब इंसुलिन की प्रोडक्शन होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है। ठीक है, अगर इंसुलिन हमारे पास ज़्यादा होगा तो फिर ग्लूकोज जो होगा तो उसकी सिक्रीशन होगी, वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, फिर हमारे पास उस केस में ग्लूकोज की प्रोडक्शन होगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो है तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे फिर इंसुलिन की प्रोडक्शन होगी। अब यहाँ पे देखें, आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस सिक्रीट मोर इंसुलिन विच ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, लिवर एंड मसल। अब जो आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस है, ठीक है, ये क्या करेगा कि ये सिक्रीशन करेगा इंसुलिन की। इंसुलिन अब जब सिक्रीट होगा तो ये फिर कहाँ पे जाएगा, ब्लड में जाएगा। ठीक है, ब्लड से लिवर और मसल्स तक ये पहुँच जाएगा। अब क्या होगा, परमिबिलिटी टू सेल सरफेस मेम्ब्रेन, ग्लूकोज इंक्रीजेस। यहाँ पे देखें, लिवर एंड मसल्स कन्वर्ट एक्सेस ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन एंड ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स। अब जब इंसुलिन की सिक्रीशन हो गई, इंसुलिन सिक्रीट हो गया, वो ब्लड और लिवर तक चला गया। ठीक है, ब्लड से लिवर और मसल्स तक चला गया। अब ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये कन्वर्ट होगा किस चीज़ में, ग्लाइकोजन में। जब ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा तो ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल। अब जो ये ग्लाइकोजन होगा ना, जो ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है किस चीज़ में, ग्लाइकोजन में, तो ये जो ग्लाइकोजन होगा ये फिर स्टोर होगा लिवर में और मसल्स में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, अब ब्लड में जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होगी वो कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? क्योंकि इंसुलिन की क्या हुई है, प्रोडक्शन हुई है, इंसुलिन प्रोड्यूस्ड हुआ। इंसुलिन इसलिए प्रोड्यूस्ड हुआ ताकि उसने ग्लूकोज का जो लेवल है, जो ग्लूकोज का की जो कंसंट्रेशन जो ज़्यादा हुई थी उसको उसने क्या किया है, कम किया है। ठीक है, उसको वापस नॉर्मल तक लाए हैं। अब यहाँ देखें कि जो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन है रिटर्न्स टू नॉर्मल, वो नॉर्मल हो गई, मतलब कि ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम हुई। ठीक है,
और इंसुलिन की जो प्रोडक्शन थी वो फॉल हो गई, क्योंकि इंसुलिन ने क्या किया कि उस ग्लूकोज लेवल को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब जब ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो जो इंसुलिन थी उसकी प्रोडक्शन बस अब वो और प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है, अब और ज़रूरत नहीं है उसकी प्रोड्यूस होने की। तो फिर क्या हुआ कि जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन थी वो रिटर्न्स टू नॉर्मल, वो वापस नॉर्मल हो गई। अच्छा, अब हमारे पास आता है कि जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन फॉल होगी तो फिर क्या होगा, ठीक है। अब पिछले केस में हमने क्या पढ़ा कि जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन राइज हुई तो फिर क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम ये पढ़ें कि जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन फॉल हो जाएगी तो फिर क्या होगा। अब यहाँ देखें स्टिमुलस है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन फॉल बिलो नॉर्मल। अब जो नॉर्मल लेवल था इससे क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। ब्लड में जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन थी वो कम हो गई नॉर्मल से। जैसे कि ये लाइन मैंने बनाई है, ये नॉर्मल है और ये ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई नॉर्मल से। रिसेप्टर्स में आ जाता है, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस इन पेनक्रियास स्टिमुलेटेड। अभी आपको बताया है कि स्टिमुलस क्या चीज़ है, रिसेप्टर क्या चीज़ है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में एग्जांपल दिए कि आप किसी गर्म चीज़ पे हाथ लगाते हैं, सिग्नल डायरेक्ट ब्रेन तक जाता है, फिर वहाँ से जो ब्रेन है वो डायरेक्ट सिग्नल को रिसीव करके और मैसेज जो है तो वो ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, और हम हाथ अपना डायरेक्ट पीछे करते हैं। तो ये स्टिमुलस है, रिसेप्टर्स हैं, फैक्टर हैं, ये सब चीज़ें इसमें हो रही हैं। अब यहाँ पे देखें वही है, पेनक्रियास में जो आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस जो हैं वही स्टिमुलेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो ग्लूकागॉन जो है, ठीक है, उस चीज़ की सिक्रीशन होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन थी वो फॉल हो गई है। वहाँ ग्लूकोज क्या था, ज़्यादा था, राइस था, यहाँ फॉल हो गई है, इसलिए यहाँ पे सिक्रीशन होगी ग्लूकागॉन की, विच इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड लिवर टू मसल। अब स्टोर फॉर्म में पड़े हुए थे ना लिवर में और मसल्स में, तो अब ये ट्रांसपोर्ट होंगे ब्लड टू लिवर एंड मसल्स, मतलब ब्लड से लिवर और मसल्स तक। अब यहाँ पे देखें ग्लूकोज कन्वर्ट स्टोर्ड ग्लाइकोजन बैक टू ग्लूकोज फ्रॉम लिवर। अब लिवर में जो ग्लाइकोजन जो पड़ा था ना, ठीक है, तो ग्लूकागॉन क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा इस ग्लाइकोजन को किस चीज़ में, ग्लूकोज में, ठीक है, जो हमारे पास लिवर में स्टोर फॉर्म में पड़ा था ना लिवर और मसल्स में। अब वहाँ से जो ये ग्लूकागॉन है ये कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज को बैक टू ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कर देगा, ठीक है, और फिर ये ब्लड स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, इंटर हो जाएगा। अब ये वाला देखिए, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइजेज एंड ग्लूकागॉन प्रोडक्शन डिक्रीजेज। अब ब्लड में जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो गई है और किस चीज़ की प्रोडक्शन जो है वो कम हुई है, ग्लूकागॉन की। अब यहाँ पे फिर आ गया कि जो ब्लड में ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपने जो है तो फोकस और कंसंट्रेट करके आपने पढ़ना है, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे टेम्परेचर रेगुलेशन है, ठीक है। अब हमारा जो नेगेटिव फीडबैक की ये सेकंड एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल में तो ये था कि जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन राइज़ हुई है तो कैसे वो नॉर्मल होगी, फिर जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हुई है तो वो कैसे नॉर्मल होगी। यहाँ पे अब टेम्परेचर रेगुलेशन आ गया। अब टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होगा। अब हमारा जो हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन है, ठीक है, अब ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करेगा, ठीक है। अब आपका जो मूड स्विंग होता है, हैप्पी होते हैं, सैड होते हैं, तो ये सब कुछ किसके अंडर में हो रहा होता है, हाइपोथैलेमस के अंडर में होता है, ठीक है। आपको भूख लगी है तो ये सब कुछ जो मैसेज फॉरवर्ड हो रहा होता है ये आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल इस चीज़ को कर रहा होता है। आपको बुखार होता है, ठीक है, आप बीमार होते हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, हाइपोथैलेमस के अंडर में होती हैं। यहाँ पे लिखे है मॉनिटर रेगुलेट द बॉडी, टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं अबाउट द हीट चेंजेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फ्रॉम द टेम्परेचर रिसेप्टर्स इन द स्किन, ठीक है। वही बात है कि जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर है तो उसके मुताबिक इंटरनल जो आपका बॉडी टेम्परेचर है उसको वो चेंज करेगा। मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ ब्लड दैट पासिस थ्रू इट, वही सारी बात हो गई। अब यहाँ देखें ये हमारे पास आ जाता है रेगुलेटिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर ऑन हॉट डे। अब देखिए हॉट डे में बॉडी टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होगा। ब्लड एंड स्किन टेम्परेचर राइजेस, ठीक है, जब गर्मियाँ होती हैं तो आपको जो ब्लड और स्किन
का टेम्परेचर होता है वो राइज़ होता है। अब इसमें जो रिसेप्टर्स हमारे स्किन में होंगे वो क्या करेंगे, वो इस चेंजेस को डिटेक्ट करेंगे और फिर ये ब्रेन तक मैसेज जाएगा। जब ब्रेन तक जाएगा तो ब्रेन क्या करेगा कि हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा और वो नर्व इम्पल्सेस को जो है वो सेंड करेगा टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अब जब उसने बॉडी पार्ट्स तक सेंड कर दिया तो यहाँ पे आता है इंक्रीज इन हीट लॉस एंड डिक्रीज इन हीट प्रोडक्शन। अब जो हीट लॉस फिनोमिना है और हीट लॉस एंड हीट प्रोडक्शन, ठीक है, अब जो हीट लॉस जो होगी ना वो ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो तो ऑलरेडी हीट अप है, वार्म है, ठीक है, तो वो हीट लॉस हो जाएगी और जो हीट की जो प्रोडक्शन होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और हीट लॉस हो जाएगा। यहाँ पे देखें डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट एंड हीट प्रोडक्शन। अब जो मेटाबॉलिक रेट है उसको भी ये डिक्रीज करेगा और उसके अलावा जो हीट की जो प्रोडक्शन है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये सब कुछ कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस कर रहा है। यहाँ देखें बॉडी टेम्परेचर रिटर्न्स टू द नॉर्मल लेवल, वही सारी बात हो गई। ठीक है, इधर जस्ट आपको सिर्फ ये समझाने के लिए बताया है कि स्टिमुलस में क्या क्या आएगा, रिसेप्टर में क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है होम्योस्टेसिस में आ जाती हैं, तो इसलिए एग्जांपल आपको दी गई है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ आवर टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है तो फिर हम पॉजिटिव फीडबैक जो है तो वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।